वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अमित तिवारी आज फिर से आप लोगों के सामने हूँ। कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस लेके एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन हुआ था पिछले लेक्चर में, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों के लिए ढेर सारे क्वेश्चन लाया हूँ एनसीईआरटी के। देखिए पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है x माइनस 5। ढेर सारे क्वेश्चन उसमें कहा गया है। तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इनको सॉल्व करवाते समय क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कंटिन्यूटी की टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शन के कंटिन्यूटी को आपको चेक करना है। और चेक कैसे करना है, ये 4 फंक्शन जो दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले का ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर है, सेकंड का ए, बी, सी और डी। तो पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, आप देख लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का क्या होता है, मैंने आपको पहले बता रखा था, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यू होगा, उसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होता है। ठीक, ये एक लाइन की इक्वेशन है, सबको ही जानता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में होगी, कुछ ऐसे आएगा इसका ग्राफ। ठीक, तो इसको समझने की जरूरत है कि इसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा, सीधी लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्राफ जब ब्रेक नहीं होगा तो कह सकते हो एफ एक्स इज a polynomial function, hence it is continuous for all real values of x। x की हर वास्तविक मान के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ध्यान रखिएगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, केवल समझना ही है। b इक्वल टू एफ एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 5 कामा एक्स डज नॉट इक्वल टू 5। इसने क्लियरली कह दिया है कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, बाकी चाहे सब कुछ हो सकती है। अगर x की वैल्यू 5 को कैलकुलेट ना किया जाए तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। x इक्वल टू 5 जैसे रखेंगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी देने लगेगा। और कह रहा है वही मान नहीं लिया जाएगा। अगर वही वैल्यू नहीं ली जाएगी तो ये फंक्शन हर पॉइंट पर हो जाएगा क्या, कंटिन्यूअस। बस वही लिख देना है, व्हिच इज या एफ एक्स इज not defined at x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पर ये डिफाइंड नहीं है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at all points of real numbers excepting 5। 5 को छोड़कर, या लिख लीजिए एक्सेप्टिंग एक्स इक्वल टू 5। एक्स इक्वल टू 5 को छोड़कर ये सभी बिंदुओं पर क्या होगा, हर पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस इसका रीजन यही है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन है, आप अपना दिमाग लगा के करिएगा। लाइए मॉड्यूलस वाला बता देते हैं। थर्ड पार्ट है
एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। इसको डिफाइन कैसे करोगे, ध्यान से देख लीजिए। एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एक्स माइनस 5 आगे माइनस इफ एक्स इज लेस देन 5। ध्यान रखिएगा, ये इसकी जनरल डिफिनीशन हो जाएगी मॉड की डिफिनीशन के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी से एक बात तो इसमें जान ही लीजिए कि ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। पॉलिनोमियल फंक्शन होने के साथ साथ आप इसको देख लेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा एफ एक्स कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं। एफ एक्स इज for all the values of x is greater than or equal to 5। x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और दूसरी बात, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर all the values of x less than 5। लेस देन 5 पर हर वैल्यू पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। बिकॉज एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हेंस आप अगर और आगे लिखना चाहें, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट all the values of real numbers। रियल नंबर के हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपको समझ में तो बात आ ही रही होगी भैया, साफ साफ देख लो, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है जिसकी डिग्री 1 है और पॉलिनोमियल शब्द का यूज जैसे हुआ नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा तुरंत का तुरंत, ठीक है बच्चों। तो इसमें बड़ी घबराने की बात नहीं, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, ठीक है। इसको बस आप थोड़ा ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन को टारगेट करना शुरू कर दीजिए बस, ठीक है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका 5.1 का 5th क्वेश्चन। आपको 3 पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 चेक करना है, 1 पर चेक करना है, 2 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 क्वेश्चंस एक में एट x इक्वल टू 0। पहले इस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। इस पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो सबसे पहले f0 निकालेंगे, फिर आप LHL निकालेंगे, फिर कहीं आप RHL निकालेंगे। तीन बातें आप तुरंत पता करेंगे, देखते रहिए कैसे पता होंगी। F0 पे वैल्यू कैसे पता लगेगी, F0 पर वैल्यू कैसे पता लगेगी, इसी x की जगह पे 0 रख दीजिए, क्योंकि x का मान 1 से कम होगा। 1 से कम मतलब अगर यहां पर 1 है तो इसके पहले 0 आ जाएगा। तो F0 पे वैल्यू क्या होगी, पहली चीज तो ये F0 कहाँ मिलेगा। देखिए अगर F1 यहां पर है तो ये फार्मूला कह रहा है x की वैल्यू 1 से कम है, तो 1 से कम मतलब क्या, इधर, तो इधर ही कहीं रास्ते में 0 मिल जाएगा, यानी यही फार्मूला यूज होगा। F0 चाहिए तो इस x जगह पे 0 रख दीजिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। F0 पे वैल्यू फंक्शन की क्या हो जाएगी, 0। तो LHL आप जब निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ध्यान रख लीजिए लिखा कैसे जाएगा, fx ऐसे
फिर आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो कर लेंगे। जीरो माइनस हाउ मच, क्या माइनस h, एक छोटी सी वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू 0.0000 समथिंग 1, इस टाइप की वैल्यू घटेगी जीरो में से। जीरो माइनस एच, बहुत ही छोटी वैल्यू है ये एच, बहुत छोटी, उसको घटाएंगे आप। जीरो माइनस एच कहाँ मिलेगा, इसी में मिलेगा। जीरो में से कम हो रहा है तब भी इसी में आएगा। क्या हो जाएगा, एच जब जीरो रख दो तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फिर राइट हैंड लिमिट पे जाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। जीरो से कुछ बढ़ेगा, छोटी वैल्यू तो भैया इसी में बढ़ेगा, यही के आगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा वन वाले, इसी वाले फार्मूले में इसका भी यूज हो जाएगा। तो रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा, h की जगह जीरो रखिए तुरंत, अब जीरो प्लस एच कहाँ मिलेगा, h जगह पे जीरो प्लस एच रखिए तो क्या आ जाएगा, जीरो प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच, h की जगह जीरो रख दो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक, तीनों लिमिट्स इक्वल हो गए। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो। आप कह सकते हो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू जीरो पर, ये आप बहुत अच्छे से कह सकते हो। फिर आप आगे बढ़ोगे, एट एक्स इक्वल टू वन पे जाओगे, वन पे चेकिंग स्टार्ट करोगे। ठीक, तो क्या हो जाएगी, f1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, f1 यही है, x की वैल्यू 1 या 1 से कम है तो यहीं पे मिलेगा, 1 हो जाएगी। LHL निकालेंगे आप, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो f1 माइनस h लिखेंगे। 1 में से कुछ भी घटेगा तो h घटेगा, 1 में कुछ भी जुड़ेगा तो h जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 माइनस एच, क्या मिलेगा, 1 में से कम किसमें हो रहा है, इसी में हो रहा है, 1 माइनस एच रख दीजिए, एच की जब जीरो तो 1 माइनस जीरो यानी क्या आ जाएगा, 1। फिर आर एच एल निकालिए, कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस कहाँ मिलेगा, सॉरी 1 प्लस f1 प्लस एच, 1 प्लस एच किसमें मिलेगा, x का मान 1 से ज्यादा किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो वैल्यू उस समय क्या होगी, 5। खुद देख लीजिए, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f1 पर वैल्यू। ठीक, तीनों इक्वल नहीं है, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। लास्ट चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 2, f2 पे वैल्यू चेक कर लीजिए, f2 x इज ग्रेटर देन 1 पर f2 पे वैल्यू 5 आ जाएगी, x का मान 1 से बड़ा जब भी होगा, 2 3 4 5 6 कुछ भी आगे तक बढ़ेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू f2 माइनस एच, 2 माइनस एच का मतलब 2 में से कम हो रहा है इसी में आएगा, 1 से बढ़ा 2 से छोटा इसी के बीच में आएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे लिख लीजिए 5। फिर RHL कैलकुलेट करिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो f2 प्लस एच, 2 में जुड़ जा रहा है h, 2 से बड़ा होगा तो क्या आएगा, 5। सीधे देख लीजिए, LHL बराबर RHL है बराबर f2 पर वैल्यू है, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस, 1 पर डिसकंटिन्यूअस, 0 पे कंटिन्यूअस, यही है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 से 13 तक 6 to 13 में सारे क्वेश्चन में यही बात पूछी गई है। फाइंड ऑल द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ एफ एंड एफ इज डिफाइंड एज। आपको पता करना है एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को, जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, 13 नंबर तक सारे क्वेश्चन करना है, फिर उसके आगे और करवाए जाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन दिया है 2x + 3 if x is less than or equal to 2, 2x - 3 if x is greater than 2। तो भैया सभी असंतत पॉइंट पे निकालना है, असंतत बिंदुओं को फाइंड करना है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस पर। ये मामूली क्वेश्चन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं दिया या किस पर निकालना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, थ्योरी के हिसाब से चलना है। पहला है व्हेन, पहला आप निकालिए, व्हेन न लगाइए। सबसे पहला आप सॉल्यूशन में आप जब जाएंगे तो आप क्या करेंगे, F2 पे वैल्यू निकालिए, क्योंकि x की वैल्यू 2 हो रही है एक बार, तो F2 पे वैल्यू फाइंड करिए। तो कितना हो जाएगा, F2 पे वैल्यू जब निकालना है तो जहां जहां x है वहां 2 रख दीजिए। 2 × 2 + 3, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 4 और 3 7। F2 पे वैल्यू मिल गई। फिर अगला केस लगाइए, फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 2। x इज लेस, जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तब के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 - fx, इसके लिए चेकिंग करें क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h का मतलब 2 में से कम हो रहा है, इसी में वैल्यू रख दीजिए, 2 ब्रैकेट 2 - h + 3। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं लिमिट, अब यहां पर h की जगह 0 रख दीजिए, 2 - 0 + 3, तो कितना आएगा, 4 + 3 ओवरऑल 7। तो आप देख रहे हैं लेस देन 2 के लिए ये आया है। फिर अगला आप केस चलेंगे, फॉर x इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन है 2 से ज्यादा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस पे चले जाएंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h किसमें हो रहा है, x का मान 2 से बड़ा, किसमें, इसमें, तो x जगह पे 2 + h रख दीजिए, 2 ब्रैकेट 2 + h - 3। अब h की जगह 0 रख दीजिए, 2 ब्रैकेट 2 + 0 - 3, कितना आ जाएगा, 4 - 3 = 1। आप खुद देख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 - fx is does not equal to limit x tending to 2 + fx is not equal to f2, hence fx is discontinuous at x = 2। x = 2 पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों है, क्योंकि x = 2 पर इस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हो रही है, इसलिए फंक्शन ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को, आप इस तरीके के क्वेश्चन को आगे भी लगा पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप इसके क्वेश्चन 13 नंबर तक कोशिश ट्राई करेंगे लगाने के लिए, वरना तो मैं तो लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, आपको करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग मी।